हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BMH अकाउंट क्लासेज में। आज हम अपने अकाउंट्स के 11th चैप्टर कैश बुक के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है, हम जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है हमारी, वो सबसे पहले जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम उसकी लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन जहाँ पर बिजनेस का आकार बड़ा होता है, बिजनेस का साइज बड़ा होता है, वहाँ पर जर्नल के अंदर ही सभी एंट्री नहीं लिखी जाती, क्योंकि वहाँ पर अगर हम जर्नल के अंदर सभी एंट्री लिखते हैं तो हमें लिखने में भी और उनको समझने में भी, उनको डिवाइड करने में भी, पोस्टिंग करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जर्नल को हम सब्सिडरी बुक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वो हमारी जो सब्सिडरी बुक्स हैं, सहायक पुस्तकें हैं, वो कौन सी है, उसके अंदर सबसे पहले हमारी बुक्स आती है कैश बुक। ये हमारी कैश बुक जो है, इसके अंदर हम सभी रिसिप्ट, हमारी जो भी हमें प्राप्तियाँ होती है, रिसिप्ट होते हैं, वो हम इसके डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो भी हम पेमेंट करते हैं वो हमारी क्रेडिट साइड में लिखते हैं इसके। अब इसके बाद क्या है, कैश बुक के बाद हमारी सब्सिडरी बुक्स है परचेज बुक, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न बुक्स और सेल्स रिटर्न बुक्स और जर्नल प्रॉपर। तो हम जो भी एंट्री परचेज से रिलेटेड जो भी एंट्री होती है, वो सभी एंट्री हम परचेज बुक के अंदर लिखते हैं, चाहे हमने उधार माल खरीदा है या नगद खरीदा है। इसी प्रकार अगर हमने सेल्स बुक के अंदर हम कैश सेल्स है या हमने कोई क्रेडिट सेल्स की है, वो सभी हम उसके अंदर लिखते हैं, सेल्स बुक के अंदर लिखते हैं। इसी प्रकार मान लो हमने कोई माल खरीदा था और वो ख़राब है, वो हमने वापस दिया है, तो हमने परचेज रिटर्न बुक के अंदर लिखेंगे। और हमने कोई माल बेचा है और उस माल को हम हमारे पास वापस आता है, तो उसको हम सेल्स रिटर्न बुक के अंदर लिखते हैं। तो आज हम सबसे पहले अपनी कैश बुक के ऊपर चर्चा करेंगे। आगे की जो सेल्स बुक्स है, परचेज बुक्स है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। कैश बुक क्या होती है, इसके अंदर हमारी कैश से रिलेटेड सभी एंट्रीज हम कैश बुक के अंदर लिखते हैं। ये हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सभी कैश की एंट्री लिखी जाती है, और डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड सभी एंट्रीज लिखी जाती हैं। कैश बुक ये हमारी रियल अकाउंट के जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर काम करती है। रियल अकाउंट का हमारा रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसके अंदर यही होता है, जो भी हमारे पास पैसा प्राप्त होता है हमें, वो हम इसके डेबिट साइड में लिखते हैं, रिसिप्ट साइड के अंदर लिखते हैं। और इसी प्रकार जो भी हम पेमेंट करते हैं, हम देते हैं, तो वो हमारी क्रेडिट साइड में, जब हमारा कैश जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, या फिर बैलेंस शून्य तक हो सकता है, लेकिन इसका बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, मान लो आपकी जेब में 1000 रुपये हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन 1000 रुपये तक का ही सामान खरीद सकते हो, 1100 रुपये का नहीं खरीद सकते। अगर आप 1100 रुपये का सामान खरीदते हो, तो 100 रुपये आपको अपनी कैश बुक के अंदर उधार ये दिखाने पड़ते हैं कि हमने इससे उधार लिए, जमा करने पड़ेंगे, तो फिर हमारा बैलेंस 1100 हो जाएगा, और फिर आपने 1100 का सामान खरीद लिया। यहाँ पर केवल शून्य बैलेंस तक या हमारा बैलेंस आ सकता है, लेकिन क्रेडिट में ये कभी भी नहीं होती है। अब ये हमने अपनी सिंगल कॉलम कैश बुक का परफॉर्मा बनाया है, एक बार आप चीज़ को देख लीजिए, और फिर हम इसके अंदर एंट्री करते हैं। ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। ये डेट कॉलम, ये रिसिप्ट कॉलम, ये हमारा वाउचर नंबर। वाउचर नंबर क्या होता है, जो भी हम मान लो हमने कैश प्राप्त किया है, तो उसकी जो हम रसीद देते हैं उसके ऊपर जो नंबर होता है, ये हमारा वाउचर नंबर होता है। ये लेजर फोलियो होता है, जो लेजर के अंदर जिस पेज के ऊपर इसकी एंट्री होती है, ये हमारा अमाउंट है। अब हमारी पेमेंट साइड की जो डेट है वो है, ये पेमेंट है किसको दी है, उसकी पर्टिकुलर्स हैं, ये वाउचर नंबर है, ये LF नंबर और ये अमाउंट है। अब हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या है, जैसे मान लो हमारे पास बैलेंस है 10,000 रुपये, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लो ये 2022 मार्च 1 को, ठीक है, क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये यहाँ पे 10,000 रुपये लिखे हमने, ठीक है। हमने 3 मार्च को
सेल्स किया है नकद में, तो क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, और ये हमारी मान लो 20,000 रुपये की है। ठीक है, इसके बाद हमने कोई माल खरीदा है नकद में, इसके अंदर केवल नकद लेन देन को लिखा जाता है। ये हमने 4 मार्च को, मार्च 4, क्या करेंगे, यहाँ पे बाई शब्द का प्रयोग करेंगे, बाई परचेज। ठीक है, ये मान लो हमने 10,000 रुपये का माल खरीदा है। ठीक है, इसके बाद हम मार्च 6 को हमें मोहनलाल से पैसा प्राप्त होता है, वो हमारा डेटर था, टू मोहनलाल 7,000 रुपये। ठीक, अब इसके बाद हमने कोई पेमेंट की, रेंट की पेमेंट की है मार्च 8 को, तो यहाँ पे लगाएंगे बाई रेंट अकाउंट, कितने रुपए, 2,000 रुपये। इसके बाद हमने कोई कमीशन प्राप्त किया है, यहाँ लिखेंगे टू कमीशन, मार्च 10 को, टू, यहाँ पे टू शब्द लगता है, यहाँ पर बाई शब्द लगता है, टू कमीशन रिसीव्ड, ये हमारा 1,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद हमने कोई क्रेडिटर था, उसको पेमेंट की है मार्च 15 को, यहाँ लिखेंगे बाई सोहन, सोहन को हमें पैसा देना था, हमारा क्रेडिटर था, ये है 8,000 रुपये, यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद मान लो हमने कोई सेल्स और की है, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 2,000 रुपये, और ये हमारी मार्च 20 को। इसके बाद मान लो हमने कोई वेजेस दी है 22 को, यहाँ लिखेंगे वाई वेजेस 1,000 रुपये। अब क्या करेंगे, हमने सभी लेन देन कर दिए है, अब इसका जोड़ लगाएंगे, और ये हुए 40,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे इसका जोड़ लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 40,000 है, ये 21,000 रुपये, यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस, ₹19,000। अब ये 40,000 रुपये का जोड़ लगाएंगे। ठीक है, और ये जो है हमारा बैलेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कितने रुपए, 19,000 रुपये। ये हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक है। इसके बाद हम एक बनाते हैं डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हमारी बैंक की एंट्री लिखी जाएगी। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, सभी कॉलम वैसे ही लगाए जाते हैं, केवल इसके अंदर एक बैंक का कॉलम अलग से ऐड कर दिया जाता है। देखो ये कैश का कॉलम है और ये बैंक का कॉलम, इसी प्रकार एक कैश कॉलम ये है और ये एक बैंक कॉलम, ये बैंक का कॉलम हमारा बढ़ जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड जनवरी 2021 को, यहाँ पे डेट लिखेंगे जनवरी 1 जनवरी को 2021। ठीक है, कैश का बैलेंस हमारा पास है 2800 रुपये और बैंक का बैलेंस हमारे पास 7,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, 2800 रुपये हम लिखेंगे कैश के कॉलम में और 7,000 रुपये लिखेंगे हम बैंक के कॉलम में। इसके बाद है हमने कैश सेल्स की है 6,000 रुपये की। क्या करेंगे, ये तारीख है हमारी 5 जनवरी को, टू सेल्स 5,000 रुपये, सॉरी 6,000 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद है एक 8 जनवरी को एक बिल है, डिस्काउंटेड ए बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक ₹5,000।
एक 5,000 रुपये का बिल है जो हमने बैंक से 1% के ऊपर डिस्काउंटेड करवा लिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2BR बिल्स रिसीवेबल था हमारा ये, और ये 1% 5,000 रुपये का था, 1% 50 रुपये कम करके 4950 रुपये हम अपने बैंक कॉलम में लिखेंगे। ये हमारे बैंक के कॉलम में पैसे बढ़ गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद है एक 13 जनवरी को एंट्री है। क्या एंट्री है, पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा जमा करवाया 3000 रुपीज़। तो क्या करेंगे, देखो 3000 रुपये बैंक के कॉलम में यहाँ पे बढ़ जाएंगे टू कैश, क्योंकि बैंक में कैश गए हैं। इसको कहते हैं, ये है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का अर्थ होता है विपरीत एंट्री, यानी कि एक तरफ इस तरफ लिखी जाती है और दूसरी तरफ हमारी इस साइड लिखी जाती है। देखो कैसे, ये जो लेजर फोलियो नंबर है इस कॉलम के अंदर हम सी लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री का। यहाँ पर हमने क्या किया है, टू कैश, और बैंक के कॉलम में 3000 रुपये हमारे जमा हो गए। अब हमारा कैश कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे, जनवरी 13 को बाई बैंक में हमने 3000 रुपये करवाए हैं, तो ये हमारे जो कैश के कॉलम में यहाँ पे 3000 रुपये हमारे कम हो जाएंगे। और लेजर फोलियो का जो हमारा कॉलम है उसके अंदर भी हम यहाँ पे सी लिखेंगे। एक बार फिर से समझिए, ये जो एंट्री थी हमने कैश बैंक के अंदर जमा करवाया है, बैंक में जमा करवाया है, तो हमारे कैश हमारा कम हो गया तो हमने लिख दिया बाई बैंक। और ये कॉन्ट्रा एंट्री विपरीत एंट्री है, तो यहाँ पर सी का सिंबल लिखेंगे। ठीक है, और इधर बैंक के अंदर पैसे बढ़ रहे हैं, किससे, जो हमने नगद जमा करवाए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, और यहाँ पे भी हम सी लिखेंगे। सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री, ये हमारी विपरीत एंट्री होती है। ठीक है, अब इसके बाद एक 18 जनवरी को है पेड रेंट, यहाँ पे लिखेंगे 18 जनवरी को बाई रेंट, कुछ नहीं कह रखा, तो ये 700 रुपीज़ कैश के कॉलम में आएंगे। ठीक है, इसके बाद बैंक चार्जेज 20 जनवरी को बाई बैंक चार्जेज, ₹100, ये हमारे बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा। अब इसके बाद है एक एंट्री 25 जनवरी को, क्या है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹2000, हमने बैंक से 2000 रुपये निकलवाए हैं। अब ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक से हमारे पैसे कम हो जाएंगे और ये हमारे कैश के कॉलम में पैसे बढ़ जाएंगे, हमारी कैश बुक के अंदर ये पैसे आ जाएंगे। तो देखो क्या करेंगे, बैंक से पैसा आ रहा है हमारे पास, तो टू बैंक, और यहाँ पे लिखेंगे 2000 रुपये। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो यहाँ पे फिर से सी लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 जनवरी को बाई कैश, हमने कैश निकलवाए हैं, कितने रुपए, 2000, तो ये बैंक के कॉलम में 2000 रुपये हमारे कम हो जाएंगे। और यहाँ पे भी हमें सी लिखना है, कॉन्ट्रा एंट्री हमारी है। ठीक है, इसके बाद एक एंट्री है 27 जनवरी को, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹1500 रुपीज़, 1500 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकलवाए हैं। तो क्या करेंगे, 28 जनवरी को हम लिखेंगे बाई ड्राइंग, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए है, 1500 रुपये आप बैंक में से कम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक एंट्री है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विजय 4000, हमने विजय से 4000 का माल उधार में खरीदा है। तो उधार में कोई भी जो भी हमने माल खरीदा है या बेचा है उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं लिखी जाती, यहाँ पर केवल कैश के अंदर जो हम एंट्री करते हैं वही लिखी जाती है। जो हमारी बैंक की एंट्री वो हमारी इस बुक के अंदर लिखी जाती है, इससे उधार से रिलेटेड कोई भी एंट्री इसमें नहीं लिखी जाती है। अब क्या करते हैं, हम इसका जोड़ लगाते हैं। ये देखो, ये हमारी टोटल रिसीप्ट्स
कितने रुपए हैं? 10,800 और इधर 14,950 रुपये। ठीक है, अब इधर का भी जोड़ लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल पेमेंट कितने रुपए? यहाँ पे 3700 और ये हो गया हमारा 3600। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब बैलेंस निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 30 जनवरी को, ये सॉरी 31 जनवरी को। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन। 10,800 में से ये 3700 रुपये घटा देंगे तो ये हमारे हो गए 7100 रुपये और ये हमारे 350 12,350 सॉरी 11,350 ये हमारा बैलेंस हो गया। इन दोनों का जोड़ लगा देंगे, ये हो गया 10,800 रुपये और ये हो गया 14,950 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे इसके सामने ही यहाँ पे लिखेंगे फिर से जोड़ 10,800 रुपये और ये हमारी 14,950 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जो बैलेंस था ये हमारा 1 फरवरी को यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रुपए है? 7100 रुपये हमारे कैश के कॉलम में है और 11,350 रुपये हमारा बैंक कॉलम में है। ये हमने बैलेंस उतार दिया हमारा। ये हमारा डबल कॉलम कैश बुक भी आपने देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद है चेक का बेचान, इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक। मान लो हमने किसी से चेक प्राप्त किया है और उस चेक को हमने दूसरे को दे दिया है तो हमारी कैश बुक के अंदर क्या एंट्री होगी? मान लो हमने अजय से एक 10,000 रुपये का चेक प्राप्त किया तो यहाँ पे क्या करेंगे? टू अजय और ये हमारी यहाँ पे इस कॉलम में लिखेंगे जैसे 10,000 रुपये का कैश कॉलम के अंदर। अब क्या किया? हमने इसको पेमेंट कर दिया, विजय को दे दिया तो यहाँ पे लिखेंगे बाई विजय और 10,000 रुपये हमारे कैश कॉलम के अंदर ही आएंगे क्योंकि हमने ना तो इसको अभी बैंक में जमा करवाया है ना ही बैंक से हमने इसको निकलवाया है। ये हमारा इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक, चेक का बेचान करना। इसी प्रकार मान लो किसी कस्टमर से हमें चेक प्राप्त होता है और उस चेक को हम अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं और बाद में फिर वो डिसऑनर हो जाता है और बैंक उसके ऊपर अपना चार्ज लेते हैं तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? जैसे मान लो हमें रामलाल से एक चेक प्राप्त हुआ है 10,000 का, यहाँ क्या करेंगे? टू रामलाल और ये चेक हमने बैंक में जमा करा दिया है। ये मान लो चेक था हमारा 20,000 रुपये का तो बैंक कॉलम में हम अपने 20,000 रुपये बढ़ा देंगे। अब ये हमें पता चला 2 दिन बाद, 4 दिन, 5 दिन के बाद में कि ये हमारा डिसऑनर हो गया है और बैंक ने इसके ऊपर 100 रुपये चार्ज लिया है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बाई रामलाल और क्या करेंगे? अब बैंक कॉलम में 100 रुपये जो बैंक ने चार्ज किया उसके इंक्लूड अमाउंट लिखेंगे 20,000, 100 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमें रामलाल से 20,000, 100 रुपये ये लेने हैं और ये चार्ज जो बैंक चार्ज जो डिसऑनर हुआ था हमारा चेक, उसका जो खर्चा है वो हमने इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है। हमारा कैश बुक का जो ये चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल BMS अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।